नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। जी हां, जश्न वर्सेस प्रदर्शन। देश की दूसरी महिला और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में चयनित हुई द्रौपदी मुर्मू श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। तो वहीं देश में एक दूसरी तस्वीर भी देखने को मिली, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश हुई, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ की और उनसे ईडी के अफसरों ने तकरीबन 2 घंटे तक की पूछताछ की। यहां ईडी के 3 अधिकारियों ने सोनिया से पूछताछ की और बताया यह जा रहा है कि ईडी ने 25 जुलाई को उन्हें दोबारा पेश होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी अलग अलग पूछताछ कर रही है। तो वहीं इस पूछताछ को लेकर पूरे देश में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ईडी 3 राउंड में पूछताछ करेगी। तो एक तरफ जहां राष्ट्रपति चुनावों के लिए सुबह से ही गिनती जारी है, संसद भवन में गिनती की शुरुआत हुई और देश में अलग अलग तस्वीरों में एनडीए समर्थक जो हैं वो प्रदर्शन के दूसरी तस्वीरों से इतर यहां पर जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस जहां प्रदर्शन कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ जश्न का माहौल है। देश भर के सांसद और विधायकों ने अगले राष्ट्रपति के चुनावों के लिए 18 जुलाई को वोट डाले थे और आज लगभग स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन बनेगा महामहिम, और इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ईडी के सामने पेश हुई, कानून मुताबिक करीब 2-2.5 घंटे वहां रही। उसके बाद ईडी ने कहा हमें और कुछ आपसे सवाल पूछने नहीं है, आप जा सकती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा नहीं, जो कुछ अब आपके पास सवाल हैं आप मुझे पूछिए, मैं यहाँ 8 बजे 9 बजे रात तक बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं कल भी आ सकती हूँ, पर क्योंकि मुझे दवाई लेना है, मैं कोविड मरीज हूँ, तो मुझे बता दीजिए पहले कि 1-2 दिन आप मुझसे सवाल करेंगे। ईडी ने कहा नहीं, आज आपकी ज़रूरत नहीं है, कल भी ज़रूरत नहीं है। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक निवेदन गया है कि अगर कुछ सवाल बाकी हैं तो सोमवार को पूछताछ करें, वो जाने के लिए तैयार है। मैं इस खबर का पूरा खंडन साफ भाषा में करना चाहता हूं कि ईडी सूत्रों के अनुसार जो कहा गया है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के गुजारिश से, कांग्रेस प्रेसिडेंट के निवेदन से आज की पूछताछ खत्म हुई क्योंकि वो कोविड मरीज थी, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू has secured 540 votes with a value of 3,78,000. 3,78,000. Yes. And Shri Yashwant Sinha secures 208 votes. The value of votes is 1,45,600. 45,600. 15 votes were invalid. 15. Only Parliament. I have given you the figures for the Parliament just now. Kindly wait for the next announcement. जितने भी माननीय सांसदगण हैं उनके वोटों की गिनती की गई है और जो फिगर्स मैंने आपको बताए हैं वो उसी से रिलेटेड है। चाहे भले सांसद ने अपने संसद भवन में वोट किया हो या स्टेट असेंबलीज में वोट किया है, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के वोट की गिनती मैंने आपको बताई है। अभी आज कांग्रेस अध्यक्ष 2 प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और 2 तस्वीरें भी लगातार सुबह से देश में नजर आ रही हैं और दोनों ही जो सर्वोच्च महिलाएं हैं, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं द्रौपदी मुर्मू जो कि महामहिम के पद पर प्रतिष्ठित होने वाली है, उनके लिए जश्न मनाया जा रहा है। आइए चर्चा की शुरुआत से पहले कौन कौन से मेहमान है हमारे साथ, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। इस वक्त हमारे न्यूज स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र कानूनगो जी, सर बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही जुड़ रहे हैं डॉक्टर रोहित नायक जी कांग्रेस से। रोहित जी बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं बीजेपी महामंत्री ओबीसी मोर्चा से राजाराम शिवहरे जी, सर बहुत स्वागत है राजाराम जी आपका।
आपका भी सबका स्वागत है जी नमस्कार। और शुरुआत भी बिल्कुल आपसे ही करना चाहूंगी, जिस तरीके से एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी जो कि राष्ट्रपति पद के लिए जिनको सामने लाया गया और बहुत विश्वास के साथ लाया गया, और निश्चित तौर पर जिस प्रकार की बढ़त नजर आ रही है, वोट की गिनती अभी जो है 1349 के पास जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी पहुंच चुकी है लगातार। हालांकि राउंड दर राउंड गिनती सामने आ रही है, लेकिन बढ़त बनाकर वो सामने आ रही है, क्या कहेंगे? जी राजाराम जी, अब तक आवाज पहुंच रही है जी? हाँ पूछ रहा हूँ मैम। आप देखिए दो महिलाओं में कितना अंतर। एक भाजपा की राष्ट्रीय स्तर की महिला है जिनको लगभग 4,80,000 वोट प्राप्त होकर के वो एक ऐतिहासिक जीत की ओर आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मतलब पूर्व मंत्री रहे हैं और अब कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी है राष्ट्रपति पद के, उनको देखिए मात्र 1,80,000 वोटों से संतोष करना पड़ रहा है। कितना दुर्भाग्य है। ऐसे व्यक्तित्व के सामने ये खड़े हो रहे हैं जिसका पूरे देश में पूरी दुनिया स्वागत कर रही है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से माननीय मुर्मू जी को यहाँ पर लाए गए, हम उनकी छवि देखिए, उनके कार्य देखिए। उन्होंने अपनी एक भाषण में कहा था कि मैं जीऊंगी तो देश के लिए, मरूंगी तो देश के लिए। एक तरफ ऐसी हमारे तरफ महिलाएं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी की महिलाएं जो कि नेशनल हेराल्ड केस में फंसी हुई है, और आज भी वो अपने पद का कितना लालच उनके मन में है कि वो आज भी पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इधर कैंसर की पीड़ित है, इधर नेशनल हेराल्ड केस में फंसी हुई है। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी उनको बचाने के लिए घड़ियाले आंसू बहा करके आज अपने मुख्यमंत्रियों को और उनके समर्थकों को आज दिल्ली में धरना दिला करके ये क्या कहना चाहते हैं? यदि कोई एजेंसी जांच कर रही है तो निश्चित तौर पर निष्पक्ष उस एजेंसी को जांच करना देना चाहिए। इस तरह से दबाव बना करके ये जो काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर बहुत गलत है, अशोभनीय है। और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी इसकी आलोचना की जाए उतनी कम है। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस तरह के काम करके जो नेशनल एजेंसियां उन पर दबाव ना बनाए, नेशनल एजेंसियों को अपने स्वतंत्र रूप से काम करने दें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और कांग्रेस पार्टी के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के केसेस में जब भी हो कम से कम अपनी बुद्धि का उपयोग करें, और इस तरह के उसमें कम से कम चुनावों का उपयोग ना करें। जब उनको मालूम था कि हम हार रहे हैं, उसके बाद भी बिना वजह देश को चुनाव के उसमें मुंह में धकेला, ये इनका सरासर अन्यायपूर्ण रवैया है। इनको इस विषय में विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, इनको उसमें सहयोग करके कंधे से कंधा मिला करके देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। जिस तरह से इंदिरा गांधी के समय हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय अटल जी ने कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी को सहयोग किया था, उस तरह आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यदि देश आगे बढ़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी को कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने का काम करना चाहिए, ना कि ये विरोध की राजनीति करना चाहिए। इनको शर्म आना चाहिए कि ये ऐसे व्यक्तित्व का विरोध कर रहे हैं जिसने देश के लिए जीना और देश के लिए मरने की कसम खाई है। मैं ऐसे कांग्रेसियों को आलोचना करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और सत्कार करने की इनको बुद्धि प्रदान करे। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर रोहित नायक हैं। डॉक्टर रोहित नायक, आपसे सवाल, क्योंकि कांग्रेस के लगातार आरोप ये है कि जो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय, लगातार वो कठपुतली की तरह कार्य कर रही है। जो प्रशासनिक मशीनरी है उसका दुरुपयोग बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको सद्बुद्धि मिले, अगर कोई मामला है, अगर कोई वहां पर किसी भी कार्य में जो कि अवैध है, हालांकि सिद्ध हो जाए उसके बाद ही हम ये बात कहेंगे। लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन सहयोग करने से क्यों आप कोताही बरत रहे हैं? बार बार प्रदर्शन की राह पर क्यों चल देते हैं? मैम, मैं तो एक सवाल पहले आदरणीय शिवहरे जी से पूछना चाहूंगा कि नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के विषय में शिवहरे जी क्या जानते हैं। यदि इस बात का वो जवाब मुझे दे देंगे तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। पहले मैं उनसे जवाब चाहता हूँ कि नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के विषय में वो क्या जानते हैं। जी राजाराम जी, आपसे सवाल। राजाराम शिवहरे जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी मैडम। जी, यहाँ पर कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर रोहित नायक हैं। उनका सवाल है कि आपने इल्जाम तो लगा दिए, लेकिन इस विषय में आप कितना ज्ञान रखते हैं कि जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर जो सच्चाई बताइए मैडम। इन लोगों को अपने गलेबान में झांक के देखना चाहिए। इनकी नेता कितने गले तक, एक नहीं सारे जमानत पर, एक नहीं है सारे नेता इनके जमानत पर चल रहे हैं। उसके बाद भी पता नहीं किस मुंह से सीना बांध के देश की जनता से वोट मांगते हैं। शिवहरे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं।
जी बोलिए बोलिए राहुल। आप क्या ये बताएंगे नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का इतिहास क्या है? सर इतिहास के विषय में चर्चा हम नहीं करेंगे, बहुत लंबी चर्चा नहीं जाना करेंगे। चाहिए कि आपकी जमीन, आपकी जायदाद आप अपने नेताओं के नाम कर रहे हो। है जो जमीन उनकी थी नहीं, जो पैसा उनका था शिवहरे नहीं, जी, वो मैंने पैसा आपसे सोनिया सीधा गांधी इतना अपने- सवाल अपने- पूछा अपने- जिस प्रकरण में अपने आप नाम इतनी पर इतनी बड़ी ट्रांसफर बातें करवा कह रहे हैं। इसमें बड़ा दुर्भाग्य है क्या? आप ढोल नगाड़े से बाहर आ जाइए साहब। यदि फंसी नहीं है सोनिया गांधी तो मानिए ये बताइए कि फिर ये धरना देने की जरूरत क्या है? मैं बताता हूं, आप सुनेंगे। विपक्ष का काम केवल धरना देने का नहीं है, विपक्ष का काम जन चेतना जागृति का है। अगर महंगाई बढ़ रही थी तो स्मृति ईरानी जी भी तो बैठी थी धरने पर, आज क्यों नहीं बैठती वो धरने पर? अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, तो आज कहां गई वो? आज क्यों नहीं बोल पा रहा कोई? बेरोजगारी के मुद्दे का वो जनहितैषी मुद्दे हैं, ये मुद्दा अलग है। अगर कोई क्राइम हुआ है, अगर कोई अपराध है, जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक जो भी विभाग है, मैं चाहे वो ईडी आपको हो उस चाहे प्रकरण के बारे में सब बताता हूं, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि शिवहरे जी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। 90 करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के ऊपर ड्यू थे। जी। वो किस बारे में ड्यू थे? नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है वो इतिहास में दर्ज है भारत के, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम में नेशनल हेराल्ड ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है उसको जब पिछड़ा, उसके लिए जब उसके जो एम्प्लॉइज थे उनकी तनख्वाह, उनके पीएफ के लिए पैसे नहीं बचे, जिस बिल्डिंग में नेशनल हेराल्ड चलता है आज भी, उसके किराए के लिए, उस पर प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जब पैसे नहीं बचे, तब 90 करोड़ रुपए कांग्रेस ने अपने निजी खाते से, कांग्रेस पार्टी ने अपने खाते से उस पूरी उधारी को चुकाया। वो जो 90 करोड़ रुपए कांग्रेस ने चुकाए, उस पर ईडी आज पूछताछ कर रही है। मुझे ये बताइए, 5 दिन अगर किसी से पूछताछ होती है तो 5 दिन की पूछताछ में क्या क्या पूछा गया होगा? आप अंत में तो यही बचा होगा कि आपने क्या खाया, आप कितने बजे सोए, आप कितने बजे जागे। देखिए, व्यवहारिक रहना बहुत आवश्यक है। जन चेतना जागृति के लिए हम ये आंदोलन इसलिए चालू रखेंगे क्योंकि आज सोनिया गांधी है, कल आप भी हो सकती हैं, मैं भी हो सकता हूं, कानूनगो जी साहब भी हो सकते हैं, और शिवहरे जी कभी नहीं होंगे। ये जो विंडिक्टिव राग द्वेष की राजनीति, मान लिया है कि ये जो है वो बीजेपी के हाथ में रहेगी, शिवहरे जी कभी नहीं होंगे। मतलब आपने ये बिल्कुल मान लिया है कि ये जो राग द्वेष की राजनीति है, ये कभी समाप्त नहीं होगी भाजपा जब तक राजकाज में रहेगी। और मैं एक चीज और आपको अंत में बोलना चाहूंगा कि जितना शरीर नश्वर है उससे ज्यादा नश्वर पावर होती है। ये पावर सदैव नहीं रहेगी साहब। जिसके नाम पे आप दंभ में आप जो बात कह रहे हैं, ये जीवन पर्यंत नहीं रहेगी। मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय, कि आप जो कह रहे हैं, जब माननीय पीवी नरसिम्हा राव जी ने आपकी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ जांच बिठाई थी, आपको याद दिला दूं मैं, तब आपके ही नेता, ये निष्पक्षता कहलाती है, इसको निष्पक्षता कहते हैं। यदि कुछ गलत हुआ है तो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च नेतृत्व, आज की तारीख में आपके तड़ीपार होम मिनिस्टर के विरुद्ध कोई क्या क्या पाता है। नुपुर शर्मा जी को आपने अलग कर दिया, लेकिन पूरे देश में क्या हालात हुए? आपने क्या किया? केवल आपने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली? देश पूरे विश्व में सीना तान के खड़ा है। पाकिस्तान जैसा सड़ियल देश हमें आग दिखाता है। आप पाकिस्तान क्यों पहुंच जाते हैं साहब? भारत की बात करिए। हमारे आगे सर दिखाता है, आपको सर मारना चाहिए कि आप इस तरह की बात करके जनता को गुमराह करना चाहते हो। आपके ही देन थी जब पाकिस्तान के छोटे छोटे आतंकवादी दिल्ली तक घुस के आपकी संसद में हमला करते थे और आपका प्रधानमंत्री मौन रहता था। ये भारतीय जनता पार्टी है कि आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में जाके मार रहे हैं। चलिए रोहित जी, मैं बहुत समय मैंने आपको दिया। हमारे साथ कानूनगो जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। कानूनगो जी क्या कहेंगे? 2 तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त हम अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तरफ जश्न का माहौल है जहां पर एक महिला जो है वो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर प्रतिष्ठित होने जा रही है, महामहिम के पद पर। एक तरफ दूसरी तस्वीर नजर आ रही है जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड मामले में जो लगातार पूछताछ की जा रही है, 3 राउंड की पूछताछ और होनी है। 25 तारीख कोइंसिडेंस देखिए, जहां पर 25 तारीख जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला, उसी 25 को सोनिया गांधी जी को वहां एक बार फिर से समन के लिए पेश होना है। इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे? देखिए, जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है वो आदिवासी वर्ग से हैं, इसमें कोई शक नहीं है, घोषित चीज है ये। जी। और ये भी घोषित है
कि उनका जीतना तय है। ये कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता था उनको उम्मीदवार बनाए जाने के पहले से जी कि कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा एनडीए का और वो चुनाव हार जाएगा। लेकिन इस हार की वजह से क्या जो लोकतांत्रिक एक परंपरा है चुनाव होने की, पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होने की, तो उस परंपरा को नष्ट तो नहीं किया जा सकता। जी एक दूसरी जो आप के सामने स्थिति आई है, जैसा अभी हमने देखा था कि सांसदों के वोटों की गिनती हो चुकी है और विधायकों के वोटों की गिनती अभी होना शेष है, तो परिणाम आने में कुछ समय बाकी है, कुछ समय लगेगा। अब इसमें ये भी बात आई अभी छोटी सी, इसका मैं जिक्र करना यहाँ उचित समझता हूँ कि सांसदों के वोट जो है वो कुछ वोट जो है अवैध घोषित हुए। ये हमारे राष्ट्र के लिए जी एक बड़ा शर्म का विषय है कि जो इतने बड़े संसद में बैठते हैं, चाहे वो कोई से भी दल के सांसद हों, क्योंकि इसमें खुलासा नहीं किया गया कि कौन से दल के सांसदों के वोट अवैध हुए हैं, तो ये एक बड़ी शर्म की बात है कि सांसदों के वोट अवैध हुए हैं। मतलब उनको चुनाव प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, जिनको चुन करके जनता संसद में भेजती है। बेशकीमती वोट जो कि अब अघोषित हो चुके हैं। एक एक वोट की वैल्यू कितनी ज्यादा है और उन्होंने लापरवाही बरतते हुए या अज्ञानतावश उस वोट को निरस्त करवाया। निश्चित रूप से ऐसे सांसदों की पहचान कर उनकी सदस्यता समाप्त की जाना चाहिए कि पहले प्रक्रिया आप जाने तब आप सामने आए। दूसरी बात यहाँ पर एक और मैं कहना चाहता हूँ कि जो तारीखें निश्चित की गई सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होने की, वो दोनों तारीखें, क्या इसको यदि हम कहें तो ये महज इत्तेफाक है कि जिस दिन वोट डालने का सांसदों को दिन था राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, या जो अगली तारीख दी गई है जिस दिन उनकी जीत की नहीं उसके शपथ ग्रहण का जो है वो समारोह आयोजित होना है, उस दिन ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। इसके पहले भी हम नेशनल हेराल्ड मामले को देख चुके हैं जिसमें राहुल गांधी से लगभग 50 घंटे पूछताछ की गई थी, लेकिन पूछताछ का नतीजा क्या हुआ ये कहीं से भी कोई सुराग लगा नहीं कि भाई इसमें यदि कोई ऐसी बात आती तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया होता, लेकिन ये चीज नहीं हुई जी। और ये ईडी और ये दूसरी जो जांचें हैं वो ऐसे दलों के जो नेता हैं जो कांग्रेस के समर्थित नहीं हैं या कांग्रेस के विपक्ष के लोग हैं। अभी जैसा हमने देखा कि संजय राउत जो है शिवसेना के, इतने दिन सरकार चली तब तक कुछ नहीं था, और जैसे ही सरकार गिरी है संजय राउत को जो है ईडी का नोटिस प्राप्त हुआ है और उनको भी ईडी ने कॉल किया है जी। तो इस प्रकार से ये जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका जो राजनीतिक विद्वेष भुनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है, यह देश के लोकतंत्र के लिए कदापि उचित प्रतीत नहीं होता है, इसको उचित नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल ये माना जा सकता है। इस प्रकार की एजेंसी के सामने क्या आज तक बीजेपी का कोई छोटा या बड़ा नेता गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई जी? तो मेरे संज्ञान में तो ये बात नहीं है। यदि और किसी के संज्ञान में ये बात हो तो वो निश्चित रूप से लेकर के आए। अब यहाँ पर यदि एक बात हम और करें जी, थोड़ा सा समझ लूंगा कि राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के हार जाने का जो बात आई थी वो
इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय वीवी गिरी जब राष्ट्रपति बने थे, उस समय ये जो है एक प्रकरण देश ने देखा था कि घोषित कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे राष्ट्रपति पद के, उनके विरुद्ध जो है वो जीत करके और चुनाव में आए थे। तो ऐसी कोई स्थिति तो अभी नहीं है। तो जिस दिन द्रौपदी मुर्मू जी का जो नाम घोषित हुआ था, उसी दिन ये मान लिया गया था कि ये राष्ट्रपति अगली होंगी। अब यहाँ पर हम यदि पिछला इतिहास थोड़ा सा जाएं जी, तो राष्ट्रपति पद पर दलित वर्ग के जो महामहिम अभी वर्तमान में हैं, वो बन चुके राष्ट्रपति। आदिवासी वर्ग की महिला 25 तारीख को आदिवासी महिला जो हैं वो राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगी। ओबीसी के प्रधानमंत्री हमारे अभी आज सर्वोच्च पद पर देश के विराजमान हैं। तो ये जो एक थोड़ा सा हट के मामला है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको सामने लाना चाहता हूं कि क्या इन पदों पर पहुंचने के पश्चात क्या ये मान लिया जाए कि हमने दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग को इतना ऊपर उठा दिया है पिछली पंक्ति से ला करके कि अब आरक्षण की कोई जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि ये बड़े पद पर पहुंच चुके हैं। इस पर भी कभी ना कभी बहस होना चाहिए कि आखिर ये कैसा चलता रहेगा। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसे आगामी चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष भी लगातार ये सवाल उठा रहा है कि 11 करोड़ जो आदिवासी है, क्या वाकई उनका अंत्योदय होगा, क्या वाकई उनका उद्धार होगा अगर आप महामहिम के पद पर आदिवासी महिला जो कि द्रौपदी मुर्मू के तौर पर अब महामहिम के पद की शपथ लेंगी। हालांकि बहुत सारी टिप्पणियां भी विपक्ष के द्वारा की गई, लेकिन आज रिजल्ट सामने है। जिस तरीके से काफी बढ़त बनाते हुए द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही है। राजाराम शिवहरे जी हमारे साथ जुड़े हुए। सर, अब तक आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही मैडम जी। हमारे साथ राजेंद्र कानूनगो जी हैं, जिनका विश्लेषण आपने सुना। यही सवाल रोहित नायक जी ने किया। लगातार उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल हो या फिर पश्चिम बंगाल, हर तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं कि क्यों एनडीए, क्यों बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता हो, नेता हो, मंत्री हो, उनके पास ईडी का समन नहीं पहुंचता। लेकिन जब बात होती है संजय राउत जैसे ही पद से हट जाते हैं, जैसे ही सरकार गिर जाती है, उनके पास ईडी पहुंच जाती है। राहुल गांधी के पास ईडी का समन पहुंचता है, सोनिया गांधी के पास पहुंचता है, और जैसे जैसे और भी नाम निकल कर आएंगे उनके पास समन पहुंचेगा। तो क्या ये विद्वेष की राजनीति है? क्यों आखिर इस तरीके से आरोप लग रहे हैं? नहीं है, विद्वेष की राजनीति बिल्कुल नहीं है। ये इसको विद्वेष की राजनीति बनाकर अपने ढाल बनाना चाहते हैं। जो गड़बड़ कर रहा है नरेंद्र मोदी जी, उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं मैडम। ये द्वेष की और विद्वेष की बात, ये काम तो कांग्रेस करती आई है इतने सालों से। भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का यदि कोई कार्यकर्ता भी यदि गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ भी जांच माननीय नरेंद्र मोदी जी बिठाने के लिए तैयार है। ये शासकीय एजेंसियों का दुरुपयोग जितना इंदिरा गांधी के समय में हुआ है, उतना इस देश के अंदर कभी नहीं हुआ है। आप पूरा इतिहास उठाइए। कांग्रेस के जो लोग अभी तक, क्योंकि बच्चे आ रहे थे, सत्ता के मद में चूर थे, इसलिए बच्चे आ रहे थे। अब जब वो उजागर हो रहे हैं, इनको तड़पण महसूस हो रही है। आज आप बताइए, जब इनकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी यदि किसी केस में फंसे हैं, इनको धरने देने की क्या जरूरत है यदि नहीं फंसे तो? सर 50 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से हुई, पहले राउंड की सोनिया गांधी जी से हो गई, 3 राउंड की पूछताछ और होनी है। जब तमाम अगर सबूत आपके पास हैं तो क्यों नहीं आके कार्रवाई होती है? ये सवाल लगातार कांग्रेस कर रही है। मैम, सबूत जुटाने के लिए तो ये बार बार पूछताछ की, एक बार में वो पूरा सच यदि बता दे तो क्यों दोबारा बुलाएगी? वो बताते ही नहीं है, इसलिए तो दोबारा बुलाना पड़ता है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनसे क्या क्या सवाल किए गए थे अगर आपने बहुत ध्यान से सुने हुए हो तो उन्होंने बिल्कुल बाकायदा बताए थे कि मुझसे ये सवाल किए गए हैं, जिसमें वो लगातार तटस्थता के साथ जवाब देते रहे। तो आखिर उन सवालों के जवाब से क्या ईडी संतुष्ट नहीं हुई? अगर संतुष्ट नहीं हुई है तो कार्रवाई उस तरीके से क्यों नहीं हो पाई? गिरफ्तारी होती, आगे उस तरीके की कार्रवाई, जो कड़े प्रतिबंध हैं या कड़े संवैधानिक कदम है, वो उठाए जाने चाहिए थे।
तो मैडम एक मैं आपको बताना चाहता हूँ पटेल मैम कि देखिए ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, ये किसी सरकार के अधीन तो होती नहीं है। सर आरोप तो बार बार यही लग रहे हैं ना, ये आपके अनुसांगिक संगठन है, सीबीआई नरेंद्र मोदी जी और सरकार को आरोप लगा रहा है, ये सच्चाई नहीं है। इनको ये सोचना चाहिए यदि कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी, वो भी आपको 3 लाख संस्थाओं से फुर्सत नहीं मिली, विद्या परिषद तो इनको स्वतंत्र रूप से करना चाहिए। ये जितने भी आपके संगठन चल रहे हैं आरएसएस के अलावा, उनसे आपको चैन नहीं पड़ा, अब आपको 3 संगठन और चाहिए थे। नहीं गया धरने आंदोलन में। आज बताइए वहाँ आपके पश्चिम बंगाल में इतने हिंदू काटे जा रहे हैं, आज इनका कोई नेता एक आग बहाने जा रहा है। आपके राजस्थान में उस सरेआम कन्हैया की हत्या हो जाती है, इनका मुख्यमंत्री एक बात कहने के लिए नहीं जाता। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मुंह में जबान नहीं रहती इस तरह की आलोचना करने के लिए। किस मुंह से बात करेंगे? नफरत कौन फैला रहा है? शिवहरे जी, इस मुद्दे पर हम बहुत पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो लगातार मजहब और नफरत की राजनीति लगातार हो रही है, उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। लोगों को संरक्षण देते, इन्हीं के कारण आज जैसे इस मुहाने पर खड़ा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का इनको आभार व्यक्त करना चाहिए कि आज देश में उठा के जी रहा है, दंगे नहीं हो रहे हैं, आतंकवादी घर में नहीं घुस रहे हैं, संसद भवन तक नहीं पहुंच रहे हैं, बॉम्बे तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का ही परिणाम है। बहुत अच्छा जी बिल्कुल, बहुत बहुत आपने जो विश्लेषण किया है लगातार। जी नायक जी क्या कहेंगे? राजाराम शिवहरे जी की बातों से कितने संतुष्ट आप नजर आ रहे हैं? मैं तो आप देख ही रही होंगी, मैं तो हास्यास्पद स्थिति में हूं, मुझे तो हास्य की अनुभूति हो रही है और मुझे इस विनोद को प्रदान करने के लिए मैं उनका सहृदय धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से उनने विश्लेषण दिया और जिस तरीके से उसने बातें कही। देखिए क्या है, जनता का रुख अभी आपके प्रति है शिवहरे जी। और मैं जो आपको कह रहा था कि जो शरीर है ना, शरीर से पहले सत्ता नश्वर होती है। आप इस बात को सुने और इस बात को समझें कि जो जनता का आशीर्वाद है उससे उसको दंभ ना माने, उसको दंभ ना बनाए, अहंकार ना ले उस चीज का, क्योंकि सत्ता भी नश्वर है। आप जिस बात की बात कर रहे हैं, अगर आपके सत्तारूढ़ी दल में जो लोग सांसद हैं उन पर अगर जांचें बैठी हुई हैं तो वो क्यों सांसद बने हुए हैं, क्यों वो होम मिनिस्टर बने हुए हैं, क्यों तड़ीपार लोग आपके अभी भी मंत्रालय में बैठे हुए हैं? साहब आप ये तो बताइए क्यों बैठे हुए हैं? तड़ीपार लोग जिन पे प्रकरण दर्ज हैं, जिन पर जांचें चालू हैं, उनको आप पद पे क्यों रखे हुए हैं? इतने निष्पक्ष हैं आप तो बिठाइए जांच, जैसा आपने कहा नरसिम्हा राव जी ने हमारी सरकार होते हुए हमारे लोगों के विरुद्ध बिठाई थी। रखिए निष्पक्षता, निभाइए ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा था, आप क्यों ये राग द्वेष की राजनीति कर रहे हैं? ये कब तक चलेगी? आप ये बयान दे दें आज इस टीवी पर, आज यहाँ पर चैनल पर आप ये बता दें कि ईडी ने ये पाया कि राहुल गांधी जी दोषी हैं। आप इतना बोल दीजिए, आप इतना बोल दीजिए राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी दोषी हैं। नायक जी ये जांच का विषय है, जांच का विषय, और इसके लिए पर मैम एफआईआर दर्ज नहीं हुई आज तक, उस सेक्शन में इनने नोटिस नहीं भेजा, आज तक ये पता नहीं है कि पूछताछ क्यों कर रहे हैं। आप इस बात पे भी तो आप कारण बताएं ना। आप पूछताछ 100 बार करें, जिससे पूछना है आप पूछे। स्वतंत्र देश है और यहां पर किसी की भी नागरिकता देश के ऊपर नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, वो ये मानते हैं और इसीलिए जितनी बार ईडी बुलाएगा उतनी बार जाएंगे। लेकिन ये किस तरह की राग द्वेष की राजनीति है? कल को आप होंगे, मैं होऊंगा, कोई भी हो सकता है। ये आप भाई कारण तो बताएं। आप जुबैर जी को, शीतलवाड़ जी को, आप तीस्ता जी को आपने क्यों बुलाया? तीस्ता जी का आपने क्यों पुरस्कार वापस लिया? आपने इतने वरिष्ठ और इतने स्वतंत्रता संग्रामी परिवार के जो वंशज हैं उनको आप क्यों परेशान कर रहे हैं? साहब जुबैर जी को आपने बुलाया, छोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली। आप क्यों इस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं, मुझे ये तो समझाइए। बिल्कुल, लगातार बहुत सारे सवाल हैं और जो तो तस्वीरें हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां पर सर्वोच्च संवैधानिक पद पर, महामहिम के पद पर एक महिला नेत्री जो कि आदिवासी कोटे से आती हैं, जो कि पद पर शपथ ग्रहण करते हुए 25 तारीख को नजर आएंगी। तो दूसरी तस्वीर में आपको दिख रहा है सवाल पर बवाल लगातार, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। हम एक बार फिर राजेंद्र कानूनगो जी की तरफ जाएंगे। कानूनगो जी, जो तमाम बातें जी राजाराम शिवहरे जी कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि स्वतंत्र संस्था है ईडी, वो अपना कार्य कर रही है और अगर कोई अपराध अगर निकल कर आता है, जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाएगा पूछताछ की जाएगी और उसके बाद राउंड दर राउंड पूछताछ होगी। 50 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ, 3 राउंड सोनिया गांधी से। उसके बाद अगर कुछ ऐसा निकल कर नहीं आता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन?
अगर लगातार जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है कि आखिर इस तरीके की राजनीति क्यों, आखिर क्यों बदले की राजनीति, हालांकि आरोप कांग्रेस की तरफ से है, अब ये देखने वाली बात है कि क्या वाकई अपराध सिद्ध हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात ये है जी कि किसी की छवि यदि खराब होती है, हम साधारण सा एक उदाहरण ले लेते हैं कि हम मोहल्ले में, हम अपने घर में रहते हैं और मोहल्ले में एक पुलिस वाला घर में आकर के और एक आदमी को साथ ले जाता है कि थाने चलो ले करके, तो उस परिवार की छवि कलंकित हो जाती है कि जरूर कहीं न कहीं कुछ हुआ हो। भले ही उसके बाद वो बात करके वो वापस आ जाए, लेकिन वो जवाब देते देते उसको परेशानी हो जाएगी कि आखिर मुझको इनको थाने बुलाया काहे के लिए था। तो ये जो संदेहास्पद एक स्थिति बनती है वो ये देश के सामने प्रस्तुत हो रही है कि इन्होंने कुछ न कुछ ऐसा किया है, इसलिए ये प्रकार की जांच एजेंसियां इनको बुला करके पूछताछ कर रही है। अब यहाँ पर यदि इसका परिणाम कब आएगा सामने कि ये क्या ईडी कहेगा कि नहीं ये निष्पक्ष और निर्दोष है, ये यदि ऐसी बात सामने आती है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि भैया आपने पूछताछ की, पूछताछ में कुछ नहीं निकला और ये चीज़ जो है हम इनकी सवालों के जवाब जो इन्होंने दिए हैं हमारे, उससे हम संतुष्ट हैं और इनके विरुद्ध कोई प्रकरण नहीं बनता। यदि ये चीज़ सामने आती है तो ये माना जाएगा कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसियां हैं जो अपने हिसाब से काम कर रही हैं। लेकिन यदि ऐसे उत्तर नहीं मिलते, राहुल गांधी से इन्होंने पूछताछ की, ये सोनिया जी से पूछताछ की, इसके बाद यदि और कोई ऐसा इस प्रकरण में, नेशनल हेराल्ड प्रकरण में और व्यक्ति आते जुड़ते जाएंगे और पूछताछ लगातार चलती रहेगी, तो ये तो कभी समाप्त होने वाला विषय है नहीं कि ये पूछताछ समाप्त हो गई और अब इसमें कौन निर्दोष है। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट होना चाहिए। जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये स्वतंत्रता ऐसी संदिग्ध क्यों देश में दिखाई पड़ने लग गई है, इसका कारण भी इन इन जांच एजेंसियों को की कार्य प्रणाली में ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ प्रतीत होता है कि ये स्वतंत्र हैं भी अथवा नहीं भी हैं। बिल्कुल, बहुत सारे जो सवालों के बीच में आपने कई जवाब भी ऐसे दिए हैं जो इन पर कई और सवाल भी उठते हैं। राजाराम शिवहरे जी के पास में एक बार और रुक करूंगी। राजाराम शिवहरे जी, तमाम बातचीत को सुनते हुए कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक बार फिर आरोप जो है लगातार, आखिर क्यों बीजेपी, क्योंकि सबसे बड़ी संगठनात्मक पार्टी है, ये कहा जाता है कि संगठन ही सर्वोपरि है, तो आखिर जब आप इतने बड़े पद पर, तमाम चाहे एनडीए से अब महामहिम राष्ट्रपति भी हैं, उसके बाद तमाम सर्वोच्च पद पर जो है बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उसके बाद ये आरोप लगना कि आपकी राजनीति विद्वेषपूर्ण है, आपकी राजनीति बदले से भरी हुई है, ये तमाम आरोप बार बार लग रहे हैं। यहाँ चाहे महाराष्ट्र की राजनीति से जोड़कर देख लिया जाए, सर वो तस्वीरें देखिए 25 आज की जो तिथि है, फैमिली उसी पर उठती है जो कुछ करता है। और यदि इन्होंने कुछ नहीं किया है तो जांच हो जाने दे, जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मामला नहीं है, सीबीआई को लेकर भी बार बार यही किया जाता है कि तोते की तरह इस्तेमाल किया जाता है। खतरा है ना, जो सीबीआई में आ रहा है, जो उसमें आ रहा है, ईडी के उसमें आ रहा है, आप देखिए वो लोग फंसते जा रहे हैं, इसलिए ये लोग तड़फड़ा रहे हैं। फंसते क्यों जा रहे हैं? यही लग रहा है कि वही लोग क्यों फंस रहे हैं जो आपकी पार्टी में नहीं है, जो दूसरी पार्टी जो गलत करेगा वो फंसेगा। देखिए हमारी पार्टी का भी व्यक्ति यदि कोई गलत कर रहा हो तो आप बता दीजिए, हम उनके खिलाफ जांच करवा देंगे। जब ये गलत कर रहे हैं इसलिए इनके खिलाफ जांच हो रही है, इसलिए इससे घबरा रहे हैं। जिन्होंने जो देश को चूसा है, अब इनको जेल जाने का नौबत आ रही है तो ये घबरा रहा है। जेल भी जाने से बच रहा है। पूछताछ क्या सिर्फ ये मेंटल हरासमेंट है, क्या उतारना है, क्या है ये आरोप लगातार लग रहे हैं? ईडी के उसमें आता है या ये सीबीआई के उसमें आता है, इन लोगों से लंबी पूछताछ होती है क्योंकि इनके प्रकरण छोटे नहीं होते, बड़े प्रकरण होते हैं और कहीं ना कहीं इससे देश प्रभावित होता है। और देश के साथ साथ जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से तो पूरी दुनिया प्रभावित होगी, इसलिए ये घबराए हुए हैं। ये अपनी जान बचाने के लिए और अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस तरह से स्वतंत्र एजेंसियों को दबाव बना रहे हैं। आप बताइए, सीबीआई और ईडी के खिलाफ किसी को धरना देना चाहिए? ये लोकतंत्र है?
ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, उनके खिलाफ तो सहयोग की भावना अपनाना चाहिए। और तो सहयोग बिल्कुल कर रहे हैं, देखिए सहयोग हो रहा है, लेकिन प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि बार बार आखिर इतने घंटे बैठाने का क्या मकसद हो सकता है? आपने भी तमाम पूछताछ देखी होगी, आपने तमाम मामले देखे होंगे कि पहला मामला तो है नहीं। थोड़ी मैडम कोई हस्तक्षेप है, ये तो स्वतंत्र एजेंसी। अभी कांग्रेस ने भी तो खूब सारी जांचें करवाई है। आप बताइए, कांग्रेस ने क्या नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आंदोलन नहीं किया था? कांग्रेस ने आडवाणी जी के खिलाफ आंदोलन नहीं किया था? कांग्रेस ने अटल जी के खिलाफ आंदोलन नहीं किया? हम देश के जितने भी अभी मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा जी ले लें, शिवराज जी ले लें, क्या कांग्रेस इनके खिलाफ जांच की नहीं बिठाई? सब बिठा ली, लेकिन कहीं कुछ नहीं निकला। तब ये चुपचाप हो गए। आज यदि ये फंसने जा रहे हैं तो घबरा रहे हैं, ऐसा ना हो फंस जाए, जेल चले जाए। अरे जेल जाओगे, गलत करोगे तो जाओगे। मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब ये खाते खाते अब ये इनका पेट बाहर निकलने लगा है, तो ये घबरा रहे हैं, अब इनको खाने को नहीं मिल रहा, इसलिए विदेश चले जाते हैं। इनका नेता देश में रहता कहाँ है मेरा? वो देश की सेवा करना चाहते हैं, विदेशों में रहते। ये कभी संभव है? जब देश में रहेंगे तो देश की जनता की सेवा करेंगे, विदेशों में रहते थोड़ी देश की जनता की सेवा। बिल्कुल तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन कई सवाल जिन पर बवाल भी उठ रहे हैं और कई ऐसे सवाल हैं जो कि लगातार पूछे जा रहे हैं और इसको लेकर सत्ताधारी पार्टी पर कई आरोप भी लगते रहे हैं। लेकिन आज की तस्वीरें जो दो नजर आ रही हैं वो निश्चित तौर पर कई सवाल भी खड़े करती हैं। समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ। राजा राम जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रोहित नायक कांग्रेस से और राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र कानूनगो जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने विश्लेषण किया। और जश्न वर्सेस जो प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए आज का वो दिन है जहां पर सर्वोच्च संवैधानिक पद की आभा बनती हुई नजर आएंगी द्रौपदी मुर्मू, जो कि काफी बढ़त बनाए हुए आगे चल रही हैं। यशवंत सिन्हा जो हैं विपक्ष से खड़े हुए हैं, वो बहुत पीछे हैं उनके और लगभग जीत तय मानी जा रही है। यही वजह है कि लगातार जश्न एनडीए में नजर आ रहा है। राजाराम शिवहरे जी की भी पीछे जो है वो ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनाई जरूर दे रही थी। लेकिन दूसरी तस्वीर ये 25 तारीख आप देखिए, 25 जुलाई, जिसमें एक तरफ एक महिला जो कि शपथ ग्रहण करेंगी महामहिम के पद पर, दूसरी तरफ कांग्रेस की अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी, वो एक बार फिर ईडी में पेश की जाएंगी और उन्हें एक अपराधी की तरह खड़ा किया जाएगा। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं देश की राजनीति पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े करती हैं और ये प्रश्न कहां तक लेकर जाएंगे, लेकिन सवाल तो पूछेंगे, हम सवाल पूछते रहेंगे। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।